मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का आज 11वां दिन है। दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार इसके कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कूदते नजर आ रही हैं। जी हां, इससे जुड़ते जा रहे हैं और इस महायुद्ध के और भीषण होने के साथ साथ इसकी लपेट में नए देशों के आने की आशंका भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा टकराव हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल सप्लाई को लेकर है। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दुनिया की किसी ताकत को दुनिया को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज़ सुरक्षित रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि तेल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए हमारी नेवी हॉर्मुज़ में तैनात है। वहीं फ्रांस ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसके ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए गल्फ में अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ी बैठक भी की है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इशारों में अमेरिका की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें तेल और गैस की कीमतों को अस्थिर करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में साजिश की जा रही है कि किस तरीके से तेल और गैस की कीमतों को अस्थिर किया जा सके। तो वही तुर्की सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ वॉर में कूद गया है। उसने दावा किया है कि ईरान की तरफ से उस पर दागी मिसाइल को मेडिटेरियन में सी में मार दिया जाएगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। तो वहीं साइप्रस पर ईरानी हमले के विरोध में यूरोप के कई देश एक साथ आ गए हैं। तो ये आलम फिलहाल इस महायुद्ध को लेकर बना हुआ है, जहां पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है महायुद्ध की। तो वहीं अब ऐसे में बयानों का भी जो एक दौर है वो शुरू सा हो गया है। वहीं इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर इस पूरे महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, तेल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। जरूरत पड़ने पर नेवी की भी मदद ली जाएगी। ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है तेल टैंकर्स की सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ ईरान को लेकर दो टूक साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर नेवी की मदद भी ली जाएगी। महायुद्ध का दायरा ऐसे में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यूएस तेल टैंकर्स की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीधे वार किया है, या यूं कहें कि ये सीधे बयान दिया है ईरान को लेकर और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी आगे भविष्य में तो नेवी का भी सहारा लिया जाएगा, नेवी की मदद भी ली जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस महायुद्ध से जुड़ी। अगली बड़ी अपडेट आपको बता दें इसी महायुद्ध से जुड़ी, ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, दुनिया को बंधक बनाने की किसी को इजाजत नहीं, हॉर्मुज़ सुरक्षित रहेगा, हमारी नेवी हॉर्मुज़ में तैनात है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें सामने आ रही है। लगातार एक के बाद एक बयान देते यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से आपको बता दें ये भी कहा गया है कि हॉर्मुज़ सुरक्षित रहेगा। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, ईरान को ट्रंप ने चेतावनी तो दी है लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि तेल सप्लाई रोकने पर कठोर दंड भी दिया जाएगा। हॉर्मुज़ से सप्लाई रोकने नहीं देंगे ट्रंप, अभी से 20 गुना कठोर दंड देंगे ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है तेल सप्लाई को लेकर, हॉर्मुज़ को लेकर, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के यहाँ पर बाधित होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने साफ कह दिया है। ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी तक दे दी है कि अभी से 20 गुना कठोर दंड दिया जाएगा अगर तेल की कोई भी समस्या वहां से उत्पन्न होती है। तो इस वक्त तरह का बयान आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है तेल संकट को लेकर फिलहाल जो बना हुआ है, जो अपने आप में ही चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में ईरान को ट्रंप ने ये बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि तेल सप्लाई रोकने पर कठोर दंड ईरान को दिया जाएगा। अभी जिस तरह की स्थिति ईरान बनी हुई है इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में ईरान को पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें ये बयान जो है फिलहाल ट्रंप का सामने आ रहा है और देखा जा रहा है एक के बाद एक ट्रंप की यहां पर बयानबाजी जो है शुरू होती नजर आ रही है। तो वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में चर्चा भी कर रहे हैं ताकि आप भी समझ सके इस महायुद्ध को विस्तार से। और इसी पर चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स में। सवाल आपसे देखिए सीधे यहाँ पर यही है कि अब तक हम रूस को एक ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान का साथ दे सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बयान दिया गया है, अपने आप में ही इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। यानी अब ये ईरान मान के बैठ जाए कि ईरान को रूस का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। देखिए, जहां तक रूस की बात है, रूस ऑफ कोर्स बैकडोर से पूरी सहायता दे रहा है और फ्रंट में आके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से अवॉइड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो यूक्रेन में लड़ रहा है और काफी लंबी जंग वहां पर हो गई है। तो रूस नहीं चाहता है या चीन भी नहीं चाहता है डायरेक्टली 1 to 1 यूएस के साथ लड़े। हाँ, लेकिन जहां तक हो सकता है सपोर्ट
हर रूप में वो ईरान को देने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस है, जितने भी लोकेशंस हैं, आप देख रहे अगर ईरान अगर पिन पॉइंट टारगेट कर पा रहा है इजराइल के टारगेट्स को, यूएस के टारगेट्स को, बेसिस को, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, नेवल शिप्स को, तो कहीं ना कहीं इसमें रूस और चीन का सहयोग है, तभी ईरान कर पा रहा है। क्योंकि ईरान के अपने जो सिस्टम, रडार सिस्टम्स, और उसकी कोई अपनी सैटेलाइट सिस्टम नहीं है ईरान की, तो वो रूस और चीन पर ही डिपेंडेंट है। और जिस तरह यूएस यूक्रेन को आगे करके यूक्रेन को पूरा सहायता देता रहा रूस के अगेंस्ट में, अब वही चीज आ गई है यहाँ पर ईरान और यूएस के बीच में और इजराइल के बीच में, जिसमें रूस और चीन पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहा है यूएस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन राजीव जी, जिस तरह के फिलहाल माहौल अभी नजर आ रहा है, जिस तरह की स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बिल्कुल भी बाधित नहीं होना चाहिए, वरना ईरान पर इससे भी ज्यादा 20 गुना ज्यादा बुरे तरीके से प्रहार किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? क्या वास्तव में ईरान उनकी धमकियों से डरेगा या फिर वही करेगा जो उसका मन करेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी प्रेशर में हैं, जिस तरह की उन्होंने इस जंग को छेड़ दिया, और काफी उनके देश के अंदर ही उनके सीनेट्स, उनके कांग्रेसमैन सभी इसके खिलाफ में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो ये गलत डिसीजन लिया गया, फैसला लिया गया। पूरे विश्व में ऑयल की कमी हो रही है, इकोनॉमी के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है और रिसेशन आने का चांस है। अब वो अपने को बचाने के लिए, जो उनके ऊपर पूरा ब्लेम गेम ना आए, वो तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, हम 20 गुना हमला करेंगे। ऑलरेडी आप इतना हमला कर रहे हैं, ईरान को खोने के लिए क्या है? ईरान इससे डरेगा नहीं, वो बोल रखा है जो हम ठीक है, हम लड़ते रहेंगे जब तक होगा, हम 10 साल तक लड़ सकते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ईरान कहीं झुकने वाला नहीं है, इसमें सिंपल है। हाँ, उसके ऊपर और अटैक्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह वो B-1 बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, B-252 को ऑलरेडी कर रखे हैं, 4 और B-252 अभी यूके में लैंड की है, वो भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है। तो इस तरह के वो प्रेशर बना रहे हैं, बमबारी भी करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से पूरी दुनिया कर रही है जो ट्रंप साहब फंस गए हैं। यहाँ यूएस फंस गई है और निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर वो ऐसे विड्रॉ करेंगे तो काफी बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया क्या कहेगी, यूएस हार के सरेंडर करके भाग गया, और ईरान सरेंडर करने की तैयार नहीं है। काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, आपको अनुमान नहीं होगा जितना यूएस ने नुकसान झेला है। इसके सारे बेस को तबाह कर दिया गया है, इन ऑपरेशनल हो गया है, सारे बेस ऑपरेट नहीं कर सकते वहां से। वो आगे भी भविष्य में इवन गल्फ कंट्री से इनकी बहुत प्रेशर है ट्रंप साहब के। उन्होंने क्लियर बोल दिया है तभी जबान में, जो हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट को कैंसिल कर देंगे इसके बाद में। और क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर रखी थी, तो अगर ये कैंसिल कर देते हैं, इनके बेसिस को मना कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो फिर यूएस की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए ट्रंप साहब, देखिए, एक और स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कितना बेतुका सा, जो अगर हम नहीं मारते खमेनी को तो वो हमें मार देता। अरे भैया, यूएस क्या इतनी अनसेफ है? यूएस का राष्ट्रपति, जो विश्व का सबसे सुपर पावर, सबसे शक्तिशाली देश अपने को बताता है, उसका राष्ट्रपति क्या इतना इनसिक्योर है, इतना अनसेफ है? ये तो देखिए बड़ी ह्यूमिलिएशन है, और पूरे अमेरिका और अमेरिका की जनता के लिए एक शर्म की बात है इस तरह के स्टेटमेंट देना। जो ईरान हमको मार देता, खुमैनी हमको मार देता, नहीं तो इजराइल को बर्बाद कर देता। तो इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ही, मैं कहूंगा, बरबोलापन और बचकाना सा, और ट्रंप साहब को काफी इसमें सोचना पड़ेगा। और देखिए अभी आगे क्या होता है। बिल्कुल। ऐसे में देखिए, आयतुल्लाह खामेनी को तो मार दिया गया, लेकिन अब ऐसे में उनकी जगह मोज्तबा खामेनी ले ली है। क्या लगता है उनके आने से, उनके गद्दी संभालने से इस युद्ध पर, इस महायुद्ध पर कितना प्रभाव पड़ेगा? युद्ध किसी हद तक जाकर रुकेगा या और भी ज्यादा धार पकड़ता नजर आएगा? जैसे मैंने कहा था पहले भी, जो ट्रंप, इजराइल और यूएस, मेनली नेतन्याहू जी और ट्रंप, इन्होंने शुरू में सोचा जब इसके टॉप लीडर्स को ये एलिमिनेट कर देंगे तो उसके बाद वहां पर इनका सत्ता परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा और ये ईरान को अपने काबू में ले लेंगे। ठीक है, वो सक्सेसफुल हुए अपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में। मेन स्ट्राइक किसने स्टार्ट किया? यूएस और इजराइल ने स्टार्ट किया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक।
जिसमें ये काफी 50 और ज्यादा बॉम्बर्स के साथ, एयरक्राफ्ट के साथ, और जाके जहां पर वो मीटिंग हो रही थी वो भी एक धोखे में। पहले वो पीस टॉक की बात कर रहे थे, जो हमारी बातें चल रही हैं, और जब उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई इसी पीस टॉक के बारे में डिस्कशन करने के लिए खोमैनी ने, तो वहां पर इन्होंने जाके अटैक कर दिया और सारे टॉप लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स को एक साथ इन्होंने, समझिए, हत्या कर दी और खत्म कर दिया। तो उन्होंने सोचा था बड़ी बिल्कुल। आसानी से सत्ता परिवर्तन कर देंगे और हम ईरान को काबू में ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया, उनके अंदर और रोष और एक बदले की भावना आ गई, तो वो एक जिसका इन्होंने अनुमान नहीं लगाया था, वो अनुमान के विपरीत हो गया और काफी नुकसान यूएस और इजराइल को झेलना पड़ रहा है और अभी अब तक नुकसान हो चुका है। अब जहां तक मुज्तबा बिल्कुल। खोमेनी जी की बात है, इनके ही लड़के हैं, इनको शुरू से ही ग्रूम किया गया है इसी माहौल के लिए, इसी चीज के लिए। वो ऑलरेडी एक्टिव रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में, वो एक्टिव रहे हैं आईआरजीसी की रिस्ट्रक्चरिंग, कमांड कंट्रोल और उसको मजबूत बनाने में। तो वो भी एक काफी रूढ़िवादी रेडिकल हैं, और ये ट्रम्प साहब को पता है, जो वो इस चीज को, उनके विचार के, उनके प्लान्स और प्रोग्राम है जो खोमेनी साहब के, उनको ये आगे ले जाएंगे और कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि परमाणु बम बनाने की भी कहानी है, तो उसमें ये जी। करेंगे, बना चुका है या बनाएंगे। देखिए, इसमें वो कहीं ना नहीं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल। ट्रम्प साहब तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो हमें, ये नया लीडरशिप जो इन्होंने चुना है, वो हमें नहीं एक्सेप्टेबल। यार, ऐसी मनमानी ठीक है, उनके अंदर की मामला, वो किसी को लीडर चुने, या आप उसमें कौन हो उनके आंतरिक इसमें दखल देने के लिए। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। इवन चीन ने इसका विरोध किया है, रूस ने भी स्टेटमेंट दिया है, जो ये किसी देश का आंतरिक मामला है, इसमें ट्रम्प साहब की मनमानी नहीं चलेगी, जो किसको चुने ना चुने। ये तो एक अजीब सी स्थिति है। तो ये, जहां तक मैं समझता हूँ, नए लीडर भी पहले के जो भी प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और विचार हैं, वो उसको जी। कंटिन्यू करेंगे। सरेंडर जो बिल्कुल। करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, और जितना से जितना क्षति होता है, जितना दम के साथ हो सकता है, वो यूएस और इजराइल का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल राजीव जी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं, और इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां ईरान जंग पर ट्रंप और पुतिन में बात हुई है। फोन पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी जो है वो साझा की है। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन ने मदद की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान जंग पर ट्रंप और पुतिन में बात हुई है। फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि पुतिन ने मदद की बात कही है। राजीव जी, जिस तरह का पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा था, देखिए ये बड़ी अपडेट भी उसी से जुड़ी सामने आ रही है। पुतिन ने मदद की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब ऐसे में हम जो लगातार ये कयास लगा रहे थे कि ईरान को अगर जरूरत पड़ी तो रशिया का साथ मिल सकता है, लेकिन पुतिन तो यहां पर कुछ और ही रुख लेते नजर आ रही है। अब देखिए, ये ट्रम्प साहब अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर है, खुद अपने सीनेटर्स की प्रेशर है। तो वो कहीं न कहीं एक अपने को जो है जान बचाने वाले ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो पुतिन से बात हुई है और उन्होंने मदद कर, किस रूप में पुतिन मदद करेंगे? ज़रा ये तो बताएँ। क्या इनको वो हथियार के रूप में वॉर में शामिल होकर मदद करेंगे? अगर बहुत तो बहुत मदद कर सकते हैं, तो ईरान को मनाने में और बातचीत का रास्ता निकालने में। देखिए, अभी पुतिन साहब का ये, ट्रम्प साहब का ये हालत हो गया है, जो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो किस तरह बात करें? बात करना मीन्स सरेंडर करने की बात हो जाती है, अगर वो ऑफर करते हैं बात करने की, और वो निकलना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। अगर ये वार जितना लंबा खींचेगा, ये यूएस के लिए और इजराइल के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं, उनके जितने इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसमें कमी आती जा रही है। ईरान बिल्कुल। अपनी मनमर्जी से टारगेट कर रहा है, और किल प्रोबेबिलिटी जो है, हिट प्रोबेबिलिटी उसकी काफी आगे बढ़ती जा रही है। अभी भी ईरान के पास बहुत ही हाईटेक मिसाइल्स हैं, और वो काफी जी। बर्बादी कर सकता है। ईरान के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन हम्म। वो नुकसान कर सकता है इजराइल को और यूएस को। और इजराइल एक छोटी सी देश है, आप समझ सकते हैं जिस तरह वहां नुकसान हो रहा है उनके जी। एयरपोर्ट पर और बाकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। तो वो आज तक नहीं हुआ है, किसी ने हिम्मत नहीं की, और ये पहली बार है
यूएस को भी डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। नहीं तो आज तक जो है यूएस एक तरफा लड़ाई लड़ा है। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लिखिए आज तक देखिए वो एक तरफा लड़ा है। कहीं कहीं ग्राउंड एक्शन में जरूर फंसा है, गुरिल्ला वॉरफेयर में, लेकिन कभी भी इस तरह की उसको मिसाइल अटैक्स का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह की उन्होंने कभी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं झेला है। तो इतनी बिल्कुल। क्षति लेकिन यूएस राजीव की जी, हो यहाँ रही पर है, देखा जा रहा है इस काफी किरकिरी महायुद्ध हो से रही जहाँ है, एक तरफ तो तेल का ये ट्रम्प साहब अपना महासंकट निकलने का हर रास्ता देश पर देख रहे हैं। मंडराता नजर आ रहा है, लेकिन एक जो पहलू ये भी देखा जा रहा है कि इस महायुद्ध से कहीं ना कहीं रशिया को एक तरह से फायदा भी होता मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों पहले जिस तरह से 30 दिन की तेल की छूट दी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक बयान डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के फेवर में यहाँ पर दिया, या यूं कहे कि एक मजबूरी में आकर उन्होंने जो बयान दिया उसी का एहसान उतारने के लिए यहाँ पर पुतिन मदद करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि ये जो महायुद्ध है ये इसी स्थिति में बना रहे, और इस बीच रशिया जो है तेल के ही व्यापार को लेकर मुनाफा कमा ले। जरूर देखिए, ये ट्रम्प साहब का मजबूरी में दिया हुआ बयान है। जैसे मैंने बताया, उनके ऊपर काफी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर और डोमेस्टिक प्रेशर भी है। तो वो अपने को बचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जहां तक देखिए रसिया को फायदे की बात है, हाँ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर कम हुआ है यूक्रेन में भी, क्योंकि अब उस तरह से यूएस और नाटो कंट्रीज नहीं सपोर्ट कर सकते हैं हथियार के टर्म में यूक्रेन को। तो रसिया विल हैव ए इजी रन, लेस रेसिस्टेंस इन यूक्रेन। ये फर्स्ट पार्ट है। अब दूसरी पार्ट पर आते हैं, तेल की छूट पर। जैसे मैंने कहा था, इसको हमें काफी एक बड़े रूप में देखना पड़ेगा। ये तेल की छूट ये नहीं कोई वो रसिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये अगेन मजबूरी में, क्योंकि जिस तरह तेल की कमी, शॉर्टेज, आपको यहाँ पे देखिए 3 चीज मैंने बताया था। जिस तरह ये हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, तो वहां से आवागमन, जो ट्रांसपोर्टेशन है तेल का, वो बंद हो गया। कोई इंश्योरेंस कंपनी ने शिप्स पे इंश्योरेंस कवर मना कर दिया है, जो वो वार जोन में नहीं देंगे। तो कोई भी शिप वहां पर जोखिम नहीं लेगा जाने का वार जोन में, जो उसके ऊपर अटैक हो गया। कुछ शिप्स को डिस्ट्रॉय भी किया गया, अटैक भी हुआ है ईरान द्वारा। पहला पार्ट। दूसरा, रिफाइनरी, एक दूसरे के रिफाइनरी के ऊपर अटैक हो रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन खत्म होती जा रही, कैपेसिटी। तीसरी जो है, इवन द प्रोडक्शन साइट्स, जहां पर तेल के कुएं हैं, बाकी हैं, वहां भी अटैक्स होके वहां भी आग लगी है बहुत जगह। तो आप समझ सकते हैं जो तेल की किल्लत और कमी ये काफी दिन तक चलेगा। इवन अगर सीज फायर हो जाता है, वहां से आवागमन सुचारू हो जाता है, तब पर भी। अब आई रूस को छूट देने की बात। तो देखिए, ये मजबूरी में दी गई है। इतनी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर है, ऑयल की कमी हो रही है हर जगह, ये क्रूड की और ऑयल की कमी हो रही है। तो उसको ईज करने के लिए उन्होंने ये छूट दी है। और इसके पीछे मैं और भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। इस छूट के पीछे एक और चीज है, जो यहाँ की रिफाइनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो कहां पर रिफाइन होगा? इंडिया के पास लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी है। तो रूस से तेल आएगी, पहले भी तेल आ रही थी, रुकी नहीं थी, लेकिन वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड आ रही थी, क्योंकि जो ये शैडो फ्लीट्स थे और बाकी शिप्स थे, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, उनको कैप्चर किया जा रहा था। तो काफी उसके ऊपर बंदिश थी। लेकिन अब तेल फ्रीली आ सकती है, जो कि इंडिया के पास यूएसएसआर, रसिया एक्सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर इंडिया अपनी जरूरत भी पूरी करेगा, और पूरी करने के अलावा जो रिजर्व स्टॉक और स्ट्रेटेजिक स्टॉक है उसको भी बढ़ाएगा, और साथ में रिफाइन करके ये तेल दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में और बाकी अफ्रीका के देश, इस तरह से वहां भेजा जाएगा, री एक्सपोर्ट किया जाएगा आगे फर्दर। तो जिससे कि तेल की कुछ जो है प्रेशर, शॉर्टेज कमे। ये ट्रम्प साहब बेखूबी जानते हैं और इसी सोच के अंदर उन्होंने किया है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में व्हाट अबाउट द रशिया स्टैंड, उसका क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे महावॉर में, इस पूरे महायुद्ध में? एक देखा जा रहा है क्योंकि सबकी जो नजरें हैं वो रशिया पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर के वक्त जिस तरीके से ईरान ने हेल्प की थी रशिया की, अब ऐसे में पुतिन का जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि उनसे बातचीत हुई है, मदद की यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में रशिया के स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखिए, जरूर, जैसे मैंने कहा, रसिया डायरेक्टली ईरान को मदद नहीं करेगा, इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स मदद करेगा। जहां तक हथियार की बात है, तो रसिया के पास खुद ही शॉर्टेज है। वो तो ईरान से हथियार लेकर लड़ रहा था, उनसे ड्रोन्स ले रहा था, मिसाइल्स भी ले रहा था। तो जी। रसिया हथियार देने की स्थिति में उतना नहीं है। कुछ सिस्टम्स S-400 और ऐसे
जो खबरें आई जो उनको दे रहा है, तो उतना तक ही सीमित हो सकता है। बाकी ऑफ कोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो है, सिग्नल इंटेलिजेंस, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस लोकेशंस का, तो वो सब ऑलरेडी हम्म। दे रहा है और देता रहा है, साथ में चीन भी दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अभी जो रसिया की मदद की बात हो रही है, वो क्लियर एक ही चीज है, जो बातचीत, जो ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जाए, क्योंकि यूएस के लिए बहुत लंबा युद्ध अगर ये खिंच जाता है तो उसके लिए काफी ही ये विनाशकारी होगा और दूरगामी प्रोग्राम इसका परिणाम होगा। आप ये देख ही रहे हैं, जो बिल्कुल। सभी नाटो कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से लेके हर कोई कहीं न कहीं यूएस से दूर होता जा रहा है, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज भी उससे दूर हो रहे हैं और सभी का हम्म। विश्वास यूएस के ऊपर खत्म हो गया है। तो ये सब देखते हुए ट्रंप साहब एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं, जो कोई बातचीत के लिए टेबल पर लाए, तो वो पुतिन साहब को आगे बढ़ा के, जो उनका सहारा लेके, जो ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जाए और किसी तरह इस युद्ध को रोका जाए। बिल्कुल। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के खिलाफ कई देश जो हैं इकट्ठे होकर सामने आ रही है और देखा जा रहा है कि अब कई जो देश है वो ईरान के अगेंस्ट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है इस तरह का जो रवैया अन्य देश ईरान को लेकर अपनाते नजर आ रहे हैं, एक तरह से अगेंस्ट हो रहे हैं, इस महायुद्ध पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगेंस्ट होने की बात है, ये तो ठीक है। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इन्वॉल्व कर रहा है। अपने सभी पड़ोसी देशों के ऊपर इसने अटैक किया है हम्म। और टर्की भी अ, उसके दायरे में आ गया है, जिसको कि नाटो कंट्री का, वो नाटो का एक मेंबर है। तो जी। ईरान की कोशिश, लेकिन ईरान एट द सेम टाइम ये भी कह रहा है, जो हम मित्र देशों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, हमें उनसे हम्म। दुश्मनी नहीं है। वहाँ पर जो यूएस के बेसेज हैं, जहाँ से कि हमारे ऊपर अटैक का सहारा लिया जा रहा है, तो हम, जो हमारा असली दुश्मन यूएस है, इजराइल तो है ही, हम उसके हम्म। बेसेज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम यूएस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक ये देशों का, पड़ोसी देशों का सवाल है, पर कोई भी, मैं राजीव कह जी, रहा हूं, कोई नुकसान भी तो उस डायरेक्टली पर्टिकुलर देश को हथियार हो रहा है ना, लेके, भले अगर अमेरिकी एसेट को भी, जी राजीव जी, भले ही अमेरिकी एसेट को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन नुकसान तो उस देश को भी हो रहा है ना जहां पर ईरान की इस तरह से मिसाइल या इस तरह से ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान का ये जो कदम है उसके लिए ही एक तरह से मूर्खता भरा साबित हो रहा है? अब ईरान, अगर आप देखते हैं उनके अटैक करने का पैटर्न, तो ऑफ कोर्स हम्म। अमेरिकन एसेट्स पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान ओन्ड यूएस ओन्ड रिफाइनरीज हैं, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और साथ में कुछ ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं, इवन एम्बेसीज पर आप देख रहे हैं, जो यूएस एम्बेसीज के ऊपर जी। मैक्सिमम अटैक हो रहे हैं। तो पहला प्रायोरिटी उनका है यूएस एसेट्स थी, मे बी उनके इंस्टॉलेशंस, उनके एम्बेसीज, उनके बेसेज, जो भी सैनिक अड्डे हैं, वो सारों पर अटैक करने का। इसके अलावा उन्होंने होटलों के ऊपर भी अटैक किया है, ये मानते हुए जो ये बेस खाली करके यूएस के सैनिक हैं उन होटलों में रह रहे हैं। आपने इरबिल में देखा, होटल के ऊपर अटैक हुआ है, दुबई में हुआ है। तो ये सब माना जा रहा था, जो बेस को खाली करके जो सैनिकों को वहां शिफ्ट कर दिया गया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक किया गया है। और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे बहुत ज्यादा इस तरह से अटैक ईरान नहीं कर रही है। और मैं इसको और कवर कर रहा था, जो जहां तक ये देश जो बोल रहे हैं, जो मैं भी शामिल, और ये, तो ये डायरेक्टली कोई भी अपनी हथियार के साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर रखी थी यूएस को, और यूएस फेल हो गया इनको सिक्योरिटी देने में। अब तो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ये यूएस को ना नहीं कर सकते हैं, किसी के में इतनी हिम्मत नहीं है जो यूएस के अगेंस्ट जाए। तो हाँ में हाँ ये मिलाते रहेंगे, जो हम भी शामिल हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम भी अपने साजो सामान के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो कोई डायरेक्टली वन टू वन ईरान से लड़ना चाहेगा और उस तरह से शामिल होगा। बिल्कुल। ऐसे में राजीव रंजन जी, ये एक बयान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था जब मुश्तबा खामनेई को अब गद्दी दे दी गई है, वो कुर्सी दे दी गई है जिस पर आयतुल्ला बैठे हुए थे। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि बिना हमारी मर्जी के कोई भी इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इस बयान के अपने आप में किस तरह से मायने निकाले जा रही हैं इस महायुद्ध के बीच में खास तौर पर? देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा, जो वो अपने सुप्रीम, एक्स सुप्रीम कमांडर फादर के
जो है उनके प्रोग्राम्स प्लान्स उसको वो आगे बढ़ाएंगे, जो मुस्तफा खोमेनी जी हैं नए वहां के लीडर। जी, और ये कतई भी ट्रम्प साहब को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लड़ने की एम ही खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने क्या हासिल किया दुनिया उनसे पूछेगी, उनकी अपनी जनता पूछेगी, जो आपने भैया इस युद्ध में क्यों यूएस को झोंका और आपको क्या मिला, क्या हासिल हुआ, रिजीम चेंज नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो अगर जी, वही उनके लीडर बन गए जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी आगे बढ़ाएंगे, लड़ते भी रहेंगे, रूढ़िवादी हैं, रेडिकल हैं, वो सरेंडर भी नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं और यूएस को नुकसान पहुंचाते रहें, तो यहाँ पर तो यूएस का कंप्लीट प्लान फेल हो जाता है। इसलिए वो पहले ही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में जो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनको नहीं मानेंगे, कैसे बना दिया गया, जबकि ये अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो, इंटरनल मैटर। लेकिन इनकी बिल्कुल, केवल एक ही मंशा है और ये वो बिल्डअप कर रहे हैं एक साइकोलॉजिकल, जो इनको भी आगे मार दिया जाएगा। तो बिल्कुल। उस मारने की कोशिश में ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो ओपिनियन बनाने में लगे हुए हैं।